बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक के सभी मंत्री मौजूद रहे। सीएम शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। अजित पवार के नए दफ्तर का खोला गया दरवाजा, ताला तोड़कर दरवाजा खोला। आज ही अजित पवार करेंगे दफ्तर का उद्घाटन। शरद पवार से सुप्रिया सुले ने की मुलाकात। सुप्रिया के साथ जयंत पाटिल भी मौजूद थे। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान। इस बीच अजित पवार गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी का बड़ा बयान। कहा, हम लोगों के पास 43 विधायकों का समर्थन पत्र। टोटल राष्ट्रवादी के विधायक थे 54, अब 40 का गठबंधन का लेटर गया और 3 उसमें अपक्ष भी आ गए। श्याम सुंदर शिंदे, संजय मामा शिंदे, देवेंद्र भुयार, ये 3 आ गए और 40 पहले। अभी तो 43 तक आंकड़ा गया। एनसीपी में टूट के बाद अब कोर्ट जा सकते हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले और शरद पवार ने वकीलों से मुलाकात की। लीगल एडवाइजरी से ली गई कानूनी सलाह। एनसीपी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे ने बुलाई अहम बैठक। बैठक में सांसद विधायक हुए शामिल। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के सभी एमएलए और एमएलसी शामिल हुए। नौकरी के बदले जमीन के मामले में बढ़ी सरगर्मी। तेजस्वी को बर्खास्त करने की उठी मांग। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मांग की। सीएम नीतीश कुमार से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सपा के कई नेता अखिलेश यादव के रवैये से है नाराजगी। ओपी राजभर के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, चुनाव पास आते ही ऐसे लोग बयानबाजी करने लगते हैं। 2024 में बीजेपी को हटाना हमारा लक्ष्य। हमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश से बैठ करके हम लोग इस तरीके की रणनीति बनाएंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। सीबीआई चार्जशीट को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने उठाए सवाल। कहा, पहले भी सीबीआई कर चुकी है जांच, कुछ नहीं मिला। एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन। चीन, पाकिस्तान समेत 12 देश हुए शामिल। पीएम मोदी ने दिया विश्व मंत्र। मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। आतंकवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार्रवाई का जिक्र किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। कहा, कुछ देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। कहा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है। कितने बड़े घोटालेबाज हैं। अपनी वैगनआर तो बड़ी हो गई, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बन गया। करोड़ों का घोटाला वहां किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक राष्ट्र एक कानून पर दिया बयान। कहा, समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू हो। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर प्रारंभ काल से ही समान नागरिक संहिता पर काम करती रही है और इस पर लगातार विचार होता रहा है। अब इस देश में समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ट्रायल रन। अयोध्या से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर से दिखाएंगे हरी झंडी। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर को मिला अपना अधिकार। बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर को जो उसका हक था 75 वर्षों के बाद में जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बड़ा है
और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 6,557 तीर्थयात्री रवाना हुए। पहलगाम बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना। पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालुओं ने शुरू की पैदल यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हर हर महादेव के लगाए नारे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाकाल की पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुंबई आगरा हाईवे पर प्लानासेर का पास बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने की वजह से कंटेनर टकराया। हादसे में 15 लोगों की मौत। पलासनेर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में कंटेनर होटल से टकराते हुए नजर आया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कई गाड़ियों को बाइक पर टक्कर मार दी। कई लोग घायल हुए हैं। यूपी के रायबरेली में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। आवाजाही में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। केरल में भारी बारिश का दौर जारी है। कोच्चि में तेज बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। बारिश के बाद सब्जियों के बढ़े दाम। कानपुर में टमाटर की कीमत में उछाल आया। जम्मू कश्मीर में शहर शहर बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह भरा पानी। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा युवाओं के लिए होगा मददगार साबित। झारखंड के साहिबगंज में गुमानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बांसबल्ली और कच्चा बांध के सहारे बाढ़ का पानी रोकने की कोशिश है जारी। यूपी के एटा में बेखौफ दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से युवक को पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। यूपी के महोबा में दूध डेयरी संचालक की मनमानी पर आक्रोश है। तालाब में डेयरी का कचरा डाले जाने पर हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में एक ही रात में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। दमोह में रोहित सुसाइड मामले को लेकर लोगों का प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। बहराइच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में आरोपियों को जेल भेजा गया। आरोपियों के घर से युवती का शव बरामद हुआ था। यूपी के शामली में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। करीब 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल के कांगड़ा में फर्जी भर्ती परीक्षा के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। युवाओं से भर्ती के नाम पर वसूली करता था। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक के जरिए शराब की पेटियों को ले जा रहे थे तस्कर। यूपी के सीतापुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए शव को ईंट से कुचला। उधमपुर में शादी समारोह में खाना खाने से लोगों की तबीयत खराब हुई। 20 से 25 लोग बीमार हुए। जांच की जा रही है। हापुड़ में पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन। 4 आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। फरार आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की गई। अलीगढ़ में बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश। गुस्साए किसानों ने बिजली घर पर ताला लगा दिया। बिजली कटौती के विरोध में धरना भी दिया। यूपी के एटा में अपनी तबादले से परेशान होकर शिक्षकों ने डीएम से लगाई गुहार। 200 से ज्यादा शिक्षकों का हुआ था ट्रांसफर। यूपी के बरेली में बाइक सवार को थप्पड़ मारते हुए आरपीएफ सिपाही का वीडियो सामने आया है। मामूली कहासुनी को लेकर पूरा विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने रेड लाइट एरिया में मारा छापा। छापेमारी में 7 युवतियों और 4 युवकों को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध असलहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर करीब 1300 हथियारों को नष्ट किया गया। बेंगलुरु के बसेश्वर नगर थाना इलाके में छात्र पर चाकू से हमला। घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत। 2 बदमाशों ने चाकू से हमला किया।
यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज की बस खाई में पलटी। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी के रायबरेली में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। फ्रांस में नहीं थम रहा है बवाल, दंगाइयों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर। फ्रांस के मार्सिले में दंगाइयों ने पार्किंग में आग लगा दी। कई कारें जलकर राख हो गई। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी, खालिस्तानी समर्थकों ने आग लगाई। अमेरिका ने आगजनी की निंदा की। फ्रांस में जारी है हिंसा और बवाल। देर रात रुएन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। फिलाडेल्फिया के किंग्सैकिंग में गोलीबारी, फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर। हमले का वीडियो आया सामने। चीन के हेनान प्रांत में पाली नदी पर छोड़ा गया पानी। उचित जलस्तर बनाए रखने के लिए छोड़ा गया पानी। कैलिफोर्निया में आग से 6 लोगों की मौत। पुलिस ने 6 में से 2 लोगों की पहचान की। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं।